हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद सभी साथियों को। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिलोजिज्म। ठीक है, सिलोगिज्म या सिलोजिज्म भी जिसको बोलते हैं। तो और इसी को हम हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिलोगिज्म या सिलोजिज्म, और हिंदी में जो है हम इसको बोलते हैं न्याय निगमन। न्याय निगमन, ठीक है। इसी को दोस्तों हम जो है कथन और निष्कर्ष भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कथन और निष्कर्ष टाइप के क्वेश्चन जो है उस टाइप से पूछे जाते हैं हमसे। तो इसे हम कथन और निष्कर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए कथन निष्कर्ष एक वो टॉपिक है हमारा जो कि हमारी रियल लाइफ पर बेस है, और ये जो कथन निष्कर्ष टॉपिक है हमारा, ये हमारा अलग टॉपिक है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टॉपिक है आपका, आप सभी को पता होगा कि काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है हमें, कि हम कैसे पहचाने कुछ ही सेकंड में कि कौन सा जो निष्कर्ष यहाँ पर है वो अनुसरण करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो है वो ट्रिक लेके आए हैं कि आप जो है सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही अपना आंसर कुछ ही सेकंड में बता देंगे। आपको किसी भी डायग्राम की बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की हम ये क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है हमें कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं। स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं कथन। ठीक है, तो जैसे मान लो हमें यहाँ पर दो कथन दिए जाएंगे। ठीक है, वो कथन कैसे होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो है हमें कुछ कंक्लूजन दिए जाते हैं, यानी कि जिनको हम बोलते हैं निष्कर्ष। अब यहाँ पर देखिए, कथन की संख्या दो भी हो सकती है या दो से अधिक भी हो सकती है। कम से कम दो तो देगा ही। और इसी तरीके से कुछ निष्कर्ष हमसे पूछे जाएंगे, कंक्लूजन। तो निष्कर्ष भी आपके दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि निष्कर्ष जो है हमारे वो कितने टाइप के होते हैं और कथन जो है हमारे वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर दोस्तों हम निष्कर्ष की, यानी कि कंक्लूजन की। ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष जो है वो हमेशा तीन टाइप के निष्कर्ष बनते हैं। ठीक है, तीन टाइप के निष्कर्ष बनते हैं। अब वो तीन टाइप के निष्कर्ष कौन कौन से हैं? एक वो निष्कर्ष होता है जो 100% क्या होता है, 100% ट्रू होता है, यानी 100% सत्य होता है या सही होता है। ठीक है, और दूसरा निष्कर्ष कौन सा बनेगा, जो कि 100% क्या होगा, गलत। ठीक है, 100% क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, और तीसरा निष्कर्ष वो होगा जिसकी सही होने की क्या होगी, संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटी। तो ये जो है हमारा तीसरे टाइप का निष्कर्ष होगा। ठीक है, तो यही तीन टाइप के जो निष्कर्ष हैं इसमें हमसे पूछे जाएंगे। अब देखिए 100%, देखिए जीवन में हम अपने जो भी बातें बोलते हैं वो तीन ही प्रकार की बोलते हैं। या तो वो 100% सही होंगी, या 100% गलत होंगी, यानी सफ़ेद झूठ जब हम बोलते हैं तो वो 100% गलत होंगी, या फिर उनके सही होने की संभावना होगी। जैसे हम अगर कहें कि सफलता की एकमात्र कुंजी मेहनत करना है। ठीक है, तो ये एक निष्कर्ष कैसा है, 100% सही है। ठीक है, कि भाई सफल होने के लिए मेहनत करना जरूरी है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। अब देखिए 100% गलत निष्कर्ष कौन से होते हैं? जैसे आपके पापा ने आपको फ़ोन किया, आप कहीं बाहर रह रहे हैं कमरे लेकर, आपके पापा ने फ़ोन किया, बोले बेटा आपने कितनी देर पढ़ाई की? तो आपने बोला पापा हमने आज रात को 3 बजे तक जो है पढ़ाई की। अब आप हालांकि जो है आप 3 बजे तक मूवी निपटा रहे थे, है ना, लेकिन आपने क्या बोला है, झूठ बोला है, सफ़ेद झूठ बोला है। तो ये निष्कर्ष कैसा होगा, 100% गलत होगा। अब दोस्तों संभावना, देखिए जैसे कि आप एग्ज़ाम देकर आए, किसी भी जो है कोई भी एग्ज़ाम आप देकर आए। अब देखिए वहाँ पर एग्ज़ाम के बाद क्या होगा कि आपका रिजल्ट आएगा तो आप पास भी हो सकते हैं या फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये सभी क्या लगा रहे हैं, संभावनाएं। अब आप सोचेंगे सिर्फ पास फेल ही क्यों हो सकते हैं, एग्ज़ाम भी तो कैंसिल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए संभावना में कुछ भी पॉसिबल है ना। आप पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, आपका एग्ज़ाम भी कैंसिल हो सकता है। तो जीवन में हम इन्हीं तीन प्रकार के निष्कर्ष जो है हमेशा बोलते हैं। अब दोस्तों बात आती है कथन की, यानी कि स्टेटमेंट। तो देखिए हम यहाँ पर जो है कितने टाइप के स्टेटमेंट बनते हैं। तो मेनली यहाँ जो स्टेटमेंट बनते हैं, स्टेटमेंट यानी कि कथन। ठीक है, तो कथन जो होते हैं आपके मेनली दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए एक वो प्रकार होता है जिसमें हमें पूरी जानकारी दी जाती है, यानी कंप्लीट जानकारी दी जाती है। ठीक है, पहला निष्कर्ष कौन सा होगा, जिसमें हमें कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, यानी कि पूरी जानकारी। और दूसरा निष्कर्ष, दूसरा जो है कथन कौन सा होगा, जिसमें हमें इनकम्प्लीट जानकारी दी जाती है, यानी कि अधूरी, इनकम्प्लीट यानी कि अधूरी जानकारी। ठीक है, तो
तो ये दो प्रकार के जो है कथन होते हैं। अब इसमें भी दोस्तों हमारे दो दो टाइप के जो है कथन बनेंगे, मतलब टोटल 4 टाइप के, 2 टाइप के इसमें, 2 टाइप के इसमें। अब देखते हैं वो कथन कौन से होंगे। जैसे पहला अब हमने क्या बताया आपको, कंप्लीट यानी पूरी जानकारी जो देंगे। जैसे हम बोल सकते हैं सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है हमें कंप्लीट जानकारी मिल रही है, पूरी जानकारी मिल रही है कि सभी ए क्या है, बी हैं। ठीक है, अब देखिए इसी का अगर हम अधूरा यानी इनकम्प्लीट बनाएं तो क्या बनेगा, तो बनेगा दूसरा कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है हमें कितनी जानकारी मिल रही है, अधूरी जानकारी मिल रही है कुछ। ठीक है, हमें सिर्फ कुछ के बारे में ही पता है कि कुछ ए क्या है, बी है, तो ये हमारी हमें कैसी जानकारी दे रहा है, अधूरी जानकारी दे रहा है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों जो हैं पॉजिटिव कथन है। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव कथन है, तो इनके निगेटिव भी बनेंगे। अब निगेटिव देखिए क्या बनेंगे, 3 नंबर जैसे कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, कोई ए बी नहीं है, तो ये हमारा कैसा कथन बन गया, ये हमारा निगेटिव कथन बन गया, और ये हमें कैसी जानकारी दे रहा है, कंप्लीट जानकारी दे रहा है। ठीक है, ये कैसा है, निगेटिव। अब देखिए ये निगेटिव कंप्लीट में बना है, तो ऐसे ही इनकम्प्लीट में भी निगेटिव बनेगा, और ये क्या बनेगा हमारा कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों तो दोस्तों कथन हमारे जो कैसे हैं वो हैं निगेटिव। ठीक है, तो दो पॉजिटिव कथन हो गए, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट, यानी सभी ए बी हैं और कुछ ए बी हैं। और इसी तरीके से दो निगेटिव बनेंगे, एक कंप्लीट में कोई ए बी नहीं है और कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जो है कथन हम बनते हैं। इसके अलावा भी देखिए 2 प्रकार के कथन और बनते हैं जो कि हमारे बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि होते हैं केवल ए बी हैं और केवल कुछ ए बी हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों जो है हम यही 4 कथन पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हम वो दो जो कथन बचेंगे उनको भी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जब हम निष्कर्ष यहाँ पर देखना स्टार्ट करेंगे, जो देखना सीखेंगे वो हम देखना सीखेंगे 100% सही वाले। ठीक है, हम अभी जो है 100% गलत और संभावना को चेक करना नहीं सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, 100% सत्य निष्कर्ष जो कौन से होते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम जो है बिल्कुल सिंगल कथन से स्टार्ट करेंगे। देखिए आपके एग्जाम में एक से ज़्यादा कथन दिए जाएंगे, 2 भी दिए जा सकते हैं, 3 भी दिए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। एक कथन से आपको जो है निष्कर्ष बताएंगे, कैसे सही निकलेंगे, कैसे गलत निष्कर्ष निकलेंगे। ठीक है, तो आज जो भी हम सीखेंगे वो 100% सही निष्कर्ष निकालना यहाँ पर सीखेंगे। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपना आगे क्लास में। तो ये दोस्तों हमने कुछ कथन लिए हैं यहाँ पर, देखिए पहला कथन लिया है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, दूसरा कथन है कुछ इंसान गधे हैं, और इससे जो है हमने कुछ निष्कर्ष बनाए हैं, कुछ कंक्लूजन निकाले गए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने निष्कर्ष यहाँ पर हमारे सही हैं। ठीक है, 100% सही हैं। जैसा कि हमने बताया था हम 100% सही निष्कर्ष अभी पहचानना सीखेंगे, हम गलत और पॉसिबिलिटी अभी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इनको चेक करने के लिए क्या होते हैं, कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब वो रूल तो नहीं होते, हम तो उनको कॉमन सेंस कहेंगे। देखिए वो रूल हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो बेसिक तरीका होता है वो होता है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम से हम इसको बनाते हैं, लेकिन दोस्तों हम इसे वेन डायग्राम से नहीं सीख बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वेन डायग्राम से क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, इसलिए इसको हम वेन डायग्राम से नहीं बनाएंगे। हम जो है अपने दूसरे तरीके से इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि कुछ नियम होंगे जो आपको याद रखना है। देखिए नियम क्या है, पहले रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। ठीक है, देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 ये कहता है कि कथन अगर कैसा है, पॉजिटिव, कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी जो है हमेशा कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव ही निकलेंगे। ठीक है, अगर कथन हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमेशा कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव निकलेंगे। और कथन अगर हमारा नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी हमेशा कैसे निकलेंगे, निगेटिव निकलेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों है हमारा रूल नंबर 1। तो कहने के लिए हमने क्या कहा, ये रूल है लेकिन ये कॉमन सेंस है भाई, पॉजिटिव से पॉजिटिव निकलेगा और निगेटिव से निगेटिव निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले अपना रूल नंबर 1 लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जो कथन दिया गया है सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मत कहिएगा कुत्ते बिल्ली कैसे हो गए। देखिए जैसा कि हमने बताया ये टॉपिक आपका कैसा है, काल्पनिक टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर आप किसी को कुछ भी बना सकते हैं, कुत्ते को बिल्ली, गधे को घोड़ा, आदमी को औरत, कुछ भी बना सकते हैं जैसा आपकी मर्जी जाए। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले हम देखेंगे कथन है कैसा, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये कथन देखिए कैसा है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, यानी ये पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर नहीं नहीं आया है, इसीलिए इसका मतलब ये कैसा है, पॉजिटिव है। अब हमने पहला नियम क्या कहता है हमारा, कि कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव ही सारे सही होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो निष्कर्ष है हमारे चार नीचे, ये कैसे थे, निगेटिव, जो हम देखते ही यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, गलत कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव निष्कर्ष कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाले जो तीन निष्कर्ष बचे हैं ये कैसे हैं, पॉजिटिव निष्कर्ष ही हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इन तीनों में सही कौन सा है। ठीक है, इन तीनों में सही कौन सा है। तो रूल नंबर वन तो दोस्त देखिए हमने लगा दिया, अब हम क्या करेंगे, रूल नंबर टू लगाएंगे यहाँ। ठीक है, रूल नंबर टू। अब देखिए रूल नंबर जो टू है ये क्या कहता है, देखिए रूल नंबर टू ये कहता है कि अगर कथन में सभी लिखा है, कथन में अगर सभी लिखा है तो हम उसे निष्कर्ष में कुछ बोल सकते हैं, हम उसे निष्कर्ष में कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कथन में दोस्तों सभी लिखा है तो हम उसको निष्कर्ष में कुछ बोल सकते हैं। जैसे कि हम आपसे कहें मान लीजिए मेरे पास अभी 10 मार्कर हैं, ठीक है, हालांकि हैं दो ही, लेकिन अब मान लीजिए मेरे पास 10 मार्कर हैं और मैंने आपको 10 मार्कर क्या कर दिए, दिखा दिए हैं, और 10 मार्कर कैसे हैं, काले। ठीक है, तो इसका मतलब 10 मार्कर, सभी मार्कर कैसे हैं, काले हैं। तो जब सभी मार्कर काले हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कुछ मार्कर काले हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। जब सभी मार्कर काले हो गए तो कुछ तो मार्कर तो अपने आप ही काले हो जाएंगे। जैसे हमने कहा सभी अमरूद क्या है, मीठे हैं, तो जब सभी अमरूद मीठे हैं तो कुछ अमरूद तो अपने आप ही मीठे हो जाएंगे, है ना। इसीलिए कथन में अगर सभी लिखा है तो निष्कर्ष में उसको कुछ बोल सकते हैं। दूसरी बात, अगर कथन में लिखा है कुछ, अगर कथन में लिखा है कुछ, तो देखिए निष्कर्ष में हम उसको सभी नहीं बोल सकते, तो निष्कर्ष में उसे सभी नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर कथन में सभी लिखा है तो निष्कर्ष में कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अगर कथन में कुछ लिखा है तो निष्कर्ष में हम उसे सभी नहीं बोल सकते। जैसे फिर से वही एग्जांपल कि मेरे पास 10 मार्कर थे, मैंने 10 में से सिर्फ आपको 5 ही मार्कर दिखाए, और वो 5 मार्कर कैसे थे, ब्लैक थे। ठीक है, अब दोस्तों जो 5 बच गए उनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता कि वो ब्लैक हैं या ब्लू हैं या कैसे हैं। तो जो आपने नहीं देखे, क्या आप उनके बारे में कुछ कह सकते हैं? क्या आप बोल सकते हैं कि जो 5 मार्कर बच गए वो भी काले होंगे? नहीं बोल सकते। ठीक है, 100% सही नहीं बोल सकते, वो संभावना होगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ 5 मार्कर के बारे में पता है, यानी कुछ मार्कर के बारे में पता है, तो आप सिर्फ कुछ ही बोल सकते हैं, आप सभी नहीं बोल सकते। और ये भी नहीं बोल सकते कि वो जो कुछ बच गए वो ब्लैक नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, कुछ है तो उसको आप सभी नहीं बोल सकते। ठीक है, अब देखिए इसी को हम क्या करते हैं, 100 और 50 की फॉर्म में जो है डिवाइड करते हैं। देखिए 100, जैसे कि हमने बताया था कि जो हमारे कथन थे कैसे, तो दो प्रकार के थे, एक जो पूरी जानकारी दे रहे थे यानी कि 100%, ठीक है, और एक जो कुछ अधूरी जानकारी देंगे यानी कि 50%। 50 मतलब 100 से कम होंगे तो उसको हम 50 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जहां पर भी सभी लिखा होगा, अब सभी का मतलब क्या होगा, पूरी जानकारी, तो सभी जहां पर भी लिखा हो उसको हम क्या बोलेंगे, 100। ठीक है, जो सभी लिखा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 100। अब देखिए सभी को हम कुछ बोल सकते हैं, और अभी हमने क्या बताया, कुछ को हम क्या बोलेंगे, अधूरी जानकारी यानी कि 50। ठीक है, तो 100 को हम 50 बोल सकते हैं। ठीक है, 100 को हम 50 बोल सकते हैं। आप देखिए इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास 100 रुपए थे, हमने आपको 100 रुपए दिए और आपसे कहें कि आप हमें 50 रुपए वापस करो, तो आप तुरंत जो है 50 रुपए हमको वापस कर दोगे, क्योंकि आपको 100 मिल रहे हैं, है ना, तुरंत वापस कर दोगे। लेकिन दोस्तों अगर हम आपको 50 दें तो आप हमें 100 रुपए वापस नहीं करोगे, है ना। आप 50 रुपए आपको दिए जाए तो आप 100 रुपए कभी नहीं वापस करोगे, है ना। तो वही है यहाँ पर कि अगर कथन में कुछ लिखा है यानी कि 50, तो निष्कर्ष में हम उसे 100 नहीं बोल सकते। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपको 100 रुपये दिए जाएँ तो आप 50 रुपये उसको बना सकते हैं, यानी 50 वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 50 रुपये ही दिए जाएँ तो आप 100 रुपये वापस नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर हम अपना रूल नंबर टू लगाएंगे, क्योंकि रूल नंबर वन तो हमने लगा लिया। ठीक है, अब रूल नंबर टू हमारा क्या कहता है, देखिए जहाँ पर सभी लिखा होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, जहाँ कुछ लिखा होगा वहाँ पर हम 50 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है सभी कुत्ते, सभी का मतलब 100। ठीक है, अब यहाँ निष्कर्ष में देखिए क्या है, कुछ बिल्ली, कुछ लिखा है, कुछ का मतलब 50, फिर लिखा है सभी बिल्ली, सभी का मतलब 100, और कुछ कुत्ते यानी कुछ का मतलब 50। ठीक है, तो ये हमने 100 और 50 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर हमें इसके बारे में तो जानकारी मिल गई, अब इसके बारे में ये जो सेकंड वाला है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं पता है। तो देखिए इसके बारे में हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा
कि अगर हमारा कथन कैसा है पॉजिटिव, अगर हमारा कथन या निष्कर्ष, कथन या फिर निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है दूसरा वाला यानी कि बिल्ली, ये हमेशा कितना रहेगा 50, ठीक है, ये हमेशा कितना रहेगा 50 रहेगा सेकंड वाला। और कथन या निष्कर्ष अगर आपका क्या है निगेटिव, तो जो दूसरा वाला है वो हमेशा 100 रहेगा, ठीक है। ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है कि कथन कैसा है, कथन या निष्कर्ष पॉजिटिव है तो जो सेकंड पर्सन है वो हमेशा 50 रहेगा, और अगर कथन या निष्कर्ष निगेटिव है तो वो वैल्यू कितनी रहेगी 100, ठीक है। अब देखिए ये सभी कथन, ये कथन कैसा था पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ जो दूसरा वाला पर्सन है इसकी वैल्यू कितनी होगी 50, ठीक है, और ये भी सारे पॉजिटिव हैं तो ये वैल्यू कितनी होगी 50, ठीक है। ये हमने दोनों नियम यहाँ पर लगा लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम पहला निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्ली की वैल्यू कितनी लिखी है 50, और ऊपर बिल्ली कितनी है 50, यानी यहाँ पर तो सही लिखा गया, 50 को 50 ही बोला गया है ना। अब देखिए कुत्ते, कुत्ते यहाँ कितने हैं 50, और कथन में कुत्ते कितने हैं 100। तो हमने क्या बताया, कथन में अगर 100 है तो निष्कर्ष में हम उसे 50 यानी कुछ बोल सकते हैं। तो कथन में 100 है तो निष्कर्ष में उसे हम 50 बना सकते हैं। तो ये निष्कर्ष दोस्तों कैसा हुआ हमारा, 100% सही है, ठीक है। ये निष्कर्ष हमारा 100% सही है। अब देखते हैं दूसरा। देखिए यहाँ पर लिखा है सभी बिल्ली कुत्ते हैं। अब यहाँ बिल्ली की वैल्यू देखिए कितनी है 100, जबकि ऊपर बिल्ली कितनी थी 50। तो हमने क्या बताया कि कथन में अगर 50 लिखा है तो हम उसे निष्कर्ष में सभी नहीं बोल सकते, यानी 100 नहीं बना सकते। तो कथन में 50 है, निष्कर्ष में हम उसे 100 नहीं बना सकते, इसलिए ये कैसा हो गया, निष्कर्ष गलत हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए तीसरा, तीसरा क्या है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब देखिए यहाँ पर कुत्ते कितने हैं 50, ऊपर कुत्ते कितने हैं 100। तो कथन में अगर 100 है तो निष्कर्ष में हम उसे 50 बना सकते हैं, यानी ये सही लिखा है, ठीक है। अब बिल्ली देखिए यहाँ भी 50 है, ऊपर भी 50 है, इसका मतलब ये भी निष्कर्ष हमारा कैसा है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे कितने निष्कर्ष सही है, पहला और तीसरा, ठीक है। तो ऑप्शन हम कौन सा टिक करेंगे, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए हमने क्या किया हम पहले क्या करेंगे, अपना रोल नंबर 1 लगाएंगे। रोल नंबर 1 क्या कहता है, कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव बनेंगे, और निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव बनेंगे। तो पहले जो रूल नंबर 1 था हमारे सारे निगेटिव कैंसिल हो गए। फिर हमारा दूसरा नियम क्या कहता है कि कथन में अगर सभी है यानी कि 100, तो निष्कर्ष में हम उसे कुछ यानी कि 50 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी 100 वैल्यू, कुत्ते यानी ये ऊपर कितने हैं 100, तो नीचे हम सभी कुत्ते को 50 बना सकते हैं। लेकिन बिल्ली ऊपर 50 है तो नीचे हम उसको 100 नहीं बना सकते, ठीक है। तो पहले में देखिए बिल्ली जो है ऊपर भी 50 था, यहाँ भी 50 है, कुत्ते यहाँ 50 है, ऊपर 100 था, तो कथन में 100 को हम निष्कर्ष में 50 बना सकते हैं, इसलिए पहला जो निष्कर्ष था वो सही हो गया। अब तीसरे निष्कर्ष में क्या था, यहाँ दूसरे में क्या था, बिल्ली को इसने 100 बना दिया, जबकि बिल्ली यहाँ कितनी थी 50, तो कथन में 50 को हम निष्कर्ष में 100 नहीं बना सकते, इसलिए ये गलत हो गया। तीसरा था कुछ कुत्ते बिल्ली, यानी कुत्ते कितने थे 50, यहाँ कितने थे 100, तो कथन में 100 को हम निष्कर्ष में 50 बना सकते हैं, ठीक है। और बिल्ली यहाँ 50 थी, यहाँ भी 50 है, इसका मतलब ये दोनों ही निष्कर्ष कैसे हैं, सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे दो ही निष्कर्ष जो है वो सही हैं, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं दूसरे वाले कथन पर अपने। अब दूसरा कथन क्या है, कुछ इंसान गधे हैं। अब यहाँ पर इंसान को क्या बना दिया गया है, गधा बना दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम रूल नंबर 1 लगाएंगे, और रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेगा, और ये कैसा कथन है हमारा, पॉजिटिव ही है, ठीक है। इसका मतलब जितने भी निगेटिव हैं सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब निगेटिव पहचानोगे कैसे, जिसमें नहीं लगा होगा वो सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अब देखिए हमारे तीनों ही ऊपर के कितने क्या बचे हैं, पॉजिटिव बचे हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 लगा चुके हैं हम, अब हम लगाएंगे रूल नंबर 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ कुछ है, कुछ का मतलब क्या होता है 50, और कुछ नीचे भी है तो इसका मतलब भी 50, यहाँ है सभी तो इसका मतलब होता है 100, और सभी इसको भी क्या पढ़ेंगे हम 100, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमने क्या बताया कि ये सेकंड वाला जो होगा अगर पॉजिटिव है तो ये हमेशा 50 रहेगा, तो ये पॉजिटिव ही है तो इसका मतलब ये हमेशा 50 रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे कितने निष्कर्ष जो है वो सही हैं। देखिए पहला है, यहाँ गधे देखिए कितने हैं 50, और ऊपर गधे कितने हैं, यहाँ भी 50 है, तो कथन में भी 50 है, निष्कर्ष में भी 50 है, इसका मतलब गधे सही लिखे हैं। अब देखिए इंसान कितने लिखे हैं 50, और ऊपर भी इंसान कितने लिखे हैं 50, इसका मतलब यहाँ पर इंसान भी सही है, तो ये निष्कर्ष कैसा हो गया हमारा, सही हो गया, ठीक है। कुछ गधे इंसान हैं, ठीक है, दोनों वैल्यू नीचे भी 50 है ऊपर भी 50 है, ठीक है, और पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बना है।
अब चलते हैं हम दूसरे पे। देखिए यहाँ इंसान कितने हैं 100, जबकि ऊपर इंसान कितने हैं, ध्यान दीजिएगा कथन में 50। तो कथन में 50 को हम निष्कर्ष में 100 नहीं बना सकते, इसलिए ये जो है निष्कर्ष कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि इसने इंसान को बना दिया 100, जबकि यहाँ कितना था 50। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा, सभी गधे इंसान। देखिए यहाँ गधे को इन्होंने कितना बनाया है 100, जबकि ऊपर गधे कितने हैं 50। इसका मतलब फिर से इन्होंने कथन में 50 को निष्कर्ष में 100 बना दिया, जबकि हम 100 नहीं बना सकते, यानी यहाँ तीसरा निष्कर्ष भी कैसा होगा, गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है हमारे कितने निष्कर्ष जो है सही निकले, सिर्फ एक, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, आपको अभी जो है 150 लिखना पड़ रहा होगा, लेकिन जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखते ही इस आंसर तुरंत बता देंगे कि कितने निष्कर्ष यहाँ से सही निकलेंगे 100%। ठीक है, आपको जो है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 150 लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये दो कथन हमारे हो गए, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलते हैं हम अगले दो और कथन पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हमारे सामने देखिए अगले दो कथन हैं। पहला कथन है कोई कुर्सी मेज नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले रूल नंबर 1 लगाएंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कथन है हमारा कैसा है, निगेटिव है। कोई कुर्सी मेज नहीं है। ठीक है, नहीं लगा इसलिए ये कैसा है, निगेटिव। अब हमारा जो है रूल नंबर 1 क्या कहता है कि निगेटिव स्टेटमेंट से हमेशा निगेटिव कंक्लूजन ही निकलेंगे, कभी भी कोई पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी और ये भी, यानी चार जो निष्कर्ष हमारे हैं कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो ये तो हम देखते ही क्रॉस कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, अब बचे हमारे ऊपर के तीन। देखिए ये तीनों कैसे हैं, निगेटिव। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि कितने यहाँ पर अब सही हैं। तो रूल नंबर 1 हम लगा चुके हैं, अब क्या करेंगे, हम रूल नंबर 2 लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए कोई, कोई का मतलब भी होता है 100%। ठीक है, क्योंकि 100% जानकारी दे रहा है, लेकिन ये निगेटिव के केस में दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 100 ही बोलेंगे। ठीक है, 100। जैसा कि हमने बताया था, जो हमने जो कथन आपको शुरुआत में बताए थे, तो पूरी जानकारी में ये निगेटिव वाला जो था वही वाला है, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, तो कोई कुर्सी मेज नहीं है। तो यहाँ पर कोई कुर्सी, ये कितना हो गया 100। अब ये कुछ है तो ये कितना हो जाएगा 50। ये कोई लिखा है, ये भी कितना होगा 100, कुछ है तो 50। ठीक है, अब बात आती है सेकंड वाले की। तो देखिए यहाँ पर सेकंड वाला कितना होगा, हमने क्या बताया, अगर कथन या निष्कर्ष हमारा कैसा है, निगेटिव, तो हमेशा ये जो सेकंड वाला है ये कितना रहेगा, 100। पॉजिटिव में कितना रहता है, 50। तो अब यहाँ जो सेकंड वाला है ये कितना रहेगा, 100 रहेगा। ठीक है, यहाँ भी कुर्सी 100 रहेगी, कुर्सी 100 रहेगी और मेज 100 रहेगी। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, पॉजिटिव है तो 50, निगेटिव है तो 100। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर कितने निष्कर्ष यहाँ पर हमारे सही हैं। देखिए पहला है कुछ मेज कुर्सी नहीं है। अब देखिए यहाँ मेज कितनी है, 50, जबकि ऊपर मेज कितनी थी, 100। तो देखिए कथन में अगर 100 को हम, कथन में 100 को हम 50 निष्कर्ष में बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये सही लिखा है। ठीक है भाई, 100 को 50 लिखा गया है, सही लिखा गया है। अब कुर्सी देखिए यहाँ कितनी है, 100, यहाँ भी कुर्सी कितनी है, 100, यानी ये निष्कर्ष कैसा है हमारा, सही है। ठीक है, और निगेटिव से निगेटिव ही बना है। तो पहला निष्कर्ष सही हो गया। अब दूसरा देखते हैं। देखिए मेज यहाँ कितनी है, 100, ऊपर मेज कितनी है, 100, कुर्सी यहाँ कितनी है, 100, और ऊपर भी कितनी है, 100, और निगेटिव से निगेटिव ही बना है। इसका मतलब ये भी निष्कर्ष हमारा कैसा है, सही है। ठीक है, 100%। अब हम तीसरा निष्कर्ष देखते हैं। देखिए कुछ कुर्सी, अब कुर्सी कितनी है, 50, ऊपर कुर्सी कितनी थी, 100। देखिए कुछ कुर्सी, 100 को हमने क्या लिखा, 50, तो उस कथन में 100 को हम निष्कर्ष में 50 बोल सकते हैं। ठीक है, अब मेज यहाँ देखिए कितनी है, 100, और यहाँ भी मेज कितनी है, 100। या भी ये, यानी ये भी जो तीसरा निष्कर्ष हमारा, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तीनों ही जो निगेटिव निष्कर्ष हमारे थे वो तीनों ही क्या हुए, सही हो गए। अब देखिए यहाँ पर हम कभी भी ये निष्कर्ष नहीं बोल सकते कोई कुर्सी मेज नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा कथन ही दिया गया और कथन को हम कभी भी दोबारा निष्कर्ष में नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही निष्कर्ष हमारे कैसे हैं, सही हैं, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सभी निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। ठीक है, अब बात आती है फोर्थ नंबर की। ठीक है, अब देखिए ये भी कैसा है, कुछ बस ट्रक नहीं है, यहाँ भी नहीं लगा है, इसका मतलब ये भी कैसा है, निगेटिव। तो निगेटिव से पहला रूल क्या कहता है, निगेटिव से निगेटिव ही बनेगा, यानी जितने भी पॉजिटिव यहाँ पर हैं सभी क्या हो जाएंगे, गलत। ठीक है, सभी गलत हो गए। अब बात आती है, देखते हैं हम निगेटिव कितने सही हैं। ये तीनों ही क्या है, निगेटिव। देखिए अब कुछ का मतलब कितना होता है, 50, और यहाँ भी कुछ का मतलब 50, कोई का मतलब 100, और कोई का मतलब 100, और निगेटिव में ये ऑब्जेक्ट हमेशा कितना रहेगा, 100। ठीक है, तो ये हमेशा 100 रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर कितने निष्कर्ष जो है वो सही होंगे। देखिए पहले लिखा है कुछ ट्रक, ट्रक को लिखा है 50, और यहाँ ट्रक कितने हैं, 100।
तो देखिए कथन में 100 को हम निष्कर्ष में 50 बोल सकते हैं, यानी यहाँ पर ट्रक सही लिखा है। अब बात आती है बस की। देखिए बस यहाँ कितनी है 100, जबकि कथन में कितनी थी 50। तो कथन में 50 को इन्होंने 100 बना दिया निष्कर्ष में, जो कि गलत है। इसका मतलब ये हमारा निष्कर्ष कैसा है, गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बस को 100 बना दिया, जबकि ऊपर बस कितनी थी, 50 ही थी। ठीक है, अब देखिए दूसरा, देखिए यहाँ ट्रक कितनी है 100, और ऊपर भी ट्रक कितनी थी 100, यानी ये तो सही है ट्रक लिखा। अब देखिए बस यहाँ कितनी है 100, जबकि ऊपर कितनी है 50, यानी फिर से इन्होंने 50 को निष्कर्ष में 100 बना दिया, जो कि क्या है, गलत है। तो दूसरा भी निष्कर्ष हमारा कैसा होगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई बस, देखिए बस कितना है 100, ऊपर बस कितनी है 50, तो फिर से इन्होंने क्या किया, बस को 50 को 100 बना दिया, जो कि नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारे कितने निष्कर्ष सही निकले, एक भी निष्कर्ष सही नहीं निकला। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे 4 कथन हो गए। हमने 4 ही टाइप के आपको कथन बताए थे, चारों अलग अलग हमने सिंगल सिंगल जो है आपको बता दिए हैं कितने निष्कर्ष यहाँ से सही बनेंगे। ठीक है, अब देखिए एक जो है कंबाइंड क्वेश्चन इसका हम ले लेते हैं। चलिए जल्दी से वो भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये दोस्तों देखिए हमने जो है 4 कथन लिए हैं एक साथ। ठीक है, पहला कथन है सभी लड़के ईमानदार हैं, सभी लड़के ईमानदार हैं। ठीक है, कुछ ईमानदार डॉक्टर हैं, कोई डॉक्टर आदमी नहीं है, और कुछ आदमी अच्छे नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो है ढेर सारे यहाँ पर निष्कर्ष लिए हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने निष्कर्ष यहाँ पर सही हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ पर, देखिए अभी यहाँ पर जो हम निष्कर्ष निकालेंगे, सबसे पहले निष्कर्ष कुछ निकालेंगे लड़के और ईमानदार के बीच। ठीक है, लड़के और ईमानदार के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि लड़के और ईमानदार जो है हमें एक साथ कहाँ लिख दिख रहे हैं। तो लड़के और ईमानदार एक साथ हमें कहाँ दिख रहे हैं, कथन फर्स्ट में। यानी जो भी निष्कर्ष लड़के और ईमानदार के बीच बनेगा वो कथन एक से बनेगा। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष बनेगा ईमानदार और डॉक्टर के बीच में, दूसरा निष्कर्ष बनेगा ईमानदार और डॉक्टर के बीच में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे हम कि ईमानदार और डॉक्टर एक साथ जो है किस कथन में है, तो ईमानदार और डॉक्टर एक साथ जो है दूसरे कथन में है। यानी यहाँ से जो जो भी निष्कर्ष निकलेंगे ईमानदार और डॉक्टर के बीच में, वो दूसरे कथन से निकलेंगे। ठीक है, और कुछ यहाँ पर निष्कर्ष बनेंगे डॉक्टर और आदमी के बीच में। ठीक है, डॉक्टर और आदमी के बीच में। अब जो डॉक्टर और आदमी के बीच जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे वो कथन 3 से निकलेंगे, क्योंकि डॉक्टर और आदमी एक साथ हमें कहाँ मिल रहे हैं, कथन 3 में। और कुछ निष्कर्ष जो बनेंगे आदमी और अच्छे के बीच में। ठीक है, आदमी और अच्छे के बीच में। तो आदमी और अच्छे हमें एक साथ दोस्तों किस कथन में दिख रहे हैं, कथन 4 में, आदमी और अच्छे। यानी ये आदमी और अच्छे के भी जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे वो कथन 4 से निकलेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने निष्कर्ष यहाँ पर हमारे अनुसरण करेंगे। देखिए सबसे पहला है सभी लड़के ईमानदार हैं। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। पहला है कुछ ईमानदार लड़के हैं। देखिए ईमानदार और लड़के हमने क्या बताया, एक साथ कहाँ है, कथन फर्स्ट में। यानी ये जो लड़के और ईमानदार है इनके बीच जो भी रिलेशन निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, वो कथन फर्स्ट से निकलेगा। और कथन फर्स्ट दोस्तों जो है हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। यानी लड़के और ईमानदार के बीच सभी पॉजिटिव ही रिजल्ट बनेंगे, कोई भी निगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा। देखिए लड़के और ईमानदार के बीच जो दूसरा रिजल्ट बना है वो कैसा है, निगेटिव, इसलिए ये गलत है। ठीक है, और लड़के ईमानदार के बीच और भी कोई निगेटिव, ये भी देखिए लड़के और ईमानदार के बीच ही है, और ये भी कैसा है, निगेटिव, यानी भी ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो 2 हमारे गलत हो चुके हैं। अब लड़के और ईमानदार के बीच 2 बचे हैं, और ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। ठीक है, अब इनको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये सभी है, सभी का मतलब कितना होगा, 100, और ये पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट हमेशा कितना रहेगा, 50। ठीक है, यहाँ कुछ है तो कुछ का मतलब 50, और पॉजिटिव है तो ये भी क्या रहेगा, 50। ठीक है, यहाँ क्या है, कुछ, तो कुछ का मतलब 50, और ईमानदार है तो यहाँ जो है ऑब्जेक्ट कितना रहेगा, ये भी 50। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि निष्कर्ष दोनों सही हैं या गलत। देखिए कुछ ईमानदार लड़के हैं, ईमानदार कितने हैं यहाँ, 50, जबकि ऊपर कितने हैं, 50, यानी ईमानदार सही लिखा है। ठीक है, अब लड़के देखिए यहाँ कितना है, 50, और ऊपर कितना लिखा है, 100। तो कथन में 100 को निष्कर्ष में हम 50 बोल सकते हैं, और पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बना है, इसका मतलब यहाँ पर पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ठीक है, तो जो ये ए जो है इसमें कितने निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ठीक है, अब इसमें बी में हम देखते हैं। देखिए यहाँ है कुछ लड़के ईमानदार हैं।
अब लड़के यहाँ कितने हैं 50 और ऊपर लड़के कितने थे 100, तो कथन में 100 को निष्कर्ष में हम 50 बना सकते हैं, इसका मतलब ये सही लिखा है। अब ईमानदार देखिए कितने हैं 50, ऊपर भी ईमानदार कितने हैं 50, यानी ये भी निष्कर्ष हमारा कैसा है, सही है। ठीक है, तो दोनों में जो दूसरा निष्कर्ष है वो कैसा है, गलत है, और पहला निष्कर्ष जो दोनों में है वो सही है। ठीक है, अगला देखिए जो सी है हमारा, ये है डॉक्टर और ईमानदार के बीच में। अब देखिए ईमानदार और डॉक्टर एक साथ हमने कहाँ बताया था, है दूसरे वाले कथन में, यानी ये जो डॉक्टर और ईमानदार के बीच जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे ये दूसरे वाले कथन से निकलेंगे। अब देखिए दूसरा कथन हमारा कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो सारे कैसे निष्कर्ष निकलेंगे, पॉजिटिव ही निकलेंगे। तो सबसे पहले हम जितने निगेटिव हैं वो यहाँ पर कैंसिल करेंगे ईमानदार और डॉक्टर के बीच में। देखिए अगला ये जो है दूसरा वाला ईमानदार और डॉक्टर के बीच, ये कैसा है, निगेटिव, यानी ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये किसके बीच है, ईमानदार और डॉक्टर के बीच नहीं, ये ईमानदार और डॉक्टर के बीच नहीं है। ठीक है, इतने ही है। तो अब देखिए यहाँ पर कैसा, एक ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं हम दूसरा रूल लगाएंगे, कुछ का मतलब कितना है 50, और ये भी पॉजिटिव है तो ये 50 रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए डॉक्टर कितना है, कुछ का मतलब 50, पॉजिटिव है तो ये भी 50। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर ऊपर कितना था 50 और नीचे भी कितना है 50, ईमानदार ऊपर कितना है 50 और नीचे भी कितना है 50, यानी ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर डॉक्टर और ईमानदार सब दोनों जो क्या है, सही हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या करेगा, इसमें अनुसरण करेगा। निगेटिव वाला तो देखते ही हमें कैंसिल कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कौन कौन से नहीं बना सकते थे, हम देखिए कभी भी कुछ ईमानदार डॉक्टर हैं तो हम इसको कभी भी सभी ईमानदार डॉक्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम सभी बोलेंगे तो हम ईमानदार को 100 बना देंगे। ठीक है, अच्छा इधर से हम क्या पढ़ेंगे, तो इधर से भी हम इसको सिर्फ कुछ ही पढ़ेंगे क्योंकि ये 50 है, हम कभी भी इसको सभी डॉक्टर ईमानदार हैं ये नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये हमारे जो है दो निष्कर्ष यहाँ पर कभी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे देख कर भी अब बता सकते हैं कि कितने निष्कर्ष यहाँ से सही निकलेंगे। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं तीसरे वाले पर, यानी सी ऑप्शन पर, सी वाले कथन निष्कर्ष पर। यहाँ है आदमी और डॉक्टर, तो आदमी और डॉक्टर एक साथ किस में दिख रहा है, कथन 3 में। अब देखिए ये कथन कैसा है हमारा, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव है, इसका मतलब सारे निगेटिव यहाँ से सही निकलेंगे। अब देखिए कोई का मतलब कितना होता है 100, और निगेटिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी हमेशा 100 रहता है। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं कितने यहाँ पर सही निकलेंगे। देखिए यहाँ लिखा है कोई डॉक्टर आदमी नहीं है। अब देखिए हम कोई डॉक्टर आदमी नहीं फिर से तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये कथन ही है, लेकिन हाँ इसको हम कुछ बोल सकते हैं क्योंकि 100 को हम 50 बना सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कुछ डॉक्टर आदमी नहीं है। और आदमी नहीं यानी आदमी तो नहीं है, नेगेटिव में 100 ही रहेगा, है ना। तो ये पहला निष्कर्ष निकलेगा, कुछ डॉक्टर आदमी नहीं है। अब देखिए यहाँ हम आदमी से डॉक्टर क्या क्या पढ़ सकते हैं, देखिए ये 100 है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोई आदमी डॉक्टर नहीं है। कोई आदमी डॉक्टर नहीं है यानी डॉक्टर की वैल्यू तो 100 ही रहेगी नेगेटिव में, है ना। कोई आदमी डॉक्टर नहीं है, एक ये निष्कर्ष बोल सकते हैं। दूसरा, अब 100 को हम कुछ भी बोल सकते हैं, 50 भी, यानी कुछ आदमी डॉक्टर नहीं है। ठीक है, तो इससे जो है 3 निष्कर्ष हमारे सही निकलेंगे। कुछ डॉक्टर आदमी नहीं है, देखिए कहाँ है कुछ डॉक्टर आदमी नहीं है, ये है कुछ डॉक्टर आदमी नहीं है, सही है। अब इधर से हम क्या बोल सकते हैं, कोई आदमी डॉक्टर नहीं है, कोई आदमी डॉक्टर नहीं है यानी ये भी सही है। और क्या बोल सकते हैं, कुछ आदमी डॉक्टर नहीं है, कुछ आदमी डॉक्टर नहीं है, यानी ये भी यहाँ पर सही है। ठीक है, देखिए 150 रख के भी देख लीजिए आप, सही ही आएगा। देखिए ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव तो बनेगा नहीं, है ना। अब ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। देखिए कुछ का मतलब कितना है 50, नेगेटिव में ये हमेशा 100 रहता है। कोई का मतलब 100 और नेगेटिव में ये 100, कुछ का मतलब 50 और नेगेटिव में ये 100। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर डॉक्टर कितना था 50 और यहाँ डॉक्टर कितना है 100, तो 100 को हम 50 बना सकते थे। ठीक है, यानी डॉक्टर सही था। आदमी यहाँ कितना है 100 और यहाँ भी आदमी कितना है 100, यानी ये सही था। ठीक है, अगला देखिए डी, कोई आदमी डॉक्टर नहीं, आदमी कितना है 100 और यहाँ भी आदमी कितने हैं 100, यानी ये सही है। डॉक्टर कितने हैं 100, यहाँ भी डॉक्टर कितने हैं 100, यानी ये भी कैसा है, सही है। ठीक है, अब कुछ आदमी, आदमी देखिए यहाँ कितने हैं 50, तो इसमें कितने थे 100, तो कथन में 100 को हम निष्कर्ष में 50 बोल सकते हैं, यानी ये सही था। अब डॉक्टर यहाँ कितने हैं 100, जबकि यहाँ भी डॉक्टर कितने थे 100, यानी ये भी निष्कर्ष यहाँ हमारा सही है। ठीक है, तीन ही निष्कर्ष इसके भी सही निकलेंगे, यही जो तीन हमारे सही निकले हैं। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है, ई, कुछ अच्छे आदमी। अच्छे आदमी देखिए एक साथ हमें किस में दिख रहे हैं, 4 नंबर कथन में, यानी अच्छे आदमी के भी जितने भी रिजल्ट बनेंगे वो कथन 4 से निकलेंगे। अब देखिए ये कैसा है, निगेटिव, तो इसका मतलब सारे यहाँ पर निगेटिव ही बनेंगे, पॉजिटिव कोई भी नहीं बनेगा। तो अच्छे आदमी ये कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए ये गलत। ठीक है, अच्छे आदमी, ये भी आदमी अच्छे के बीच है और पॉजिटिव है तो ये भी गलत। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर निगेटिव में कौन कौन सही होता है। देखिए कुछ का मतलब आदमी कितने हैं यहाँ पर 50, और निगेटिव है तो यहाँ पर अच्छे जो हमेशा कितने रहेंगे 100। अब देखिए यहाँ पर हम क्या क्या बना सकते हैं, देखिए कुछ आदमी अच्छे नहीं हैं, क्या हम इसको बोल सकते हैं कोई आदमी अच्छा नहीं है,
देखिए कोई आदमी अगर आप बोलेंगे तो इसका मतलब आदमी को आप 100 बना रहे हैं, ठीक है? तो ये भी हम नहीं बोल सकते कोई आदमी अच्छा नहीं है। अब देखिए इधर से हम क्या कुछ बोल सकते हैं? क्या इसे हम बोल सकते हैं कोई अच्छे आदमी नहीं है? देखिए कोई अच्छे तो ठीक था, ये तो 100 था 100 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने कहा कोई अच्छा आदमी नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट में पहुँच गया और ऑब्जेक्ट में नेगेटिव में ये 100 बन जाएगा। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कोई अच्छा आदमी नहीं है, ठीक है? अच्छा इसको हम ये भी नहीं बोल सकते कि कुछ अच्छे आदमी नहीं है। यानी फिर से हम आदमी को 100 बनाएँगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में पहुँच जाएगा और नेगेटिव में ये हमेशा 100 बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है कोई भी निष्कर्ष सही नहीं निकलेंगे, ठीक है? कोई भी निष्कर्ष सही नहीं निकलेंगे। देखिए, कोई का मतलब 100 और ये नेगेटिव है तो इसमें भी 100 और कोई का मतलब फिर से 100 नेगेटिव है तो ये भी 100, ठीक है? देखिए, अब देख लीजिए आदमी कितना है 100, यहाँ आदमी कितने थे 50, तो 50 को हम 100 नहीं बना सकते इसलिए ये गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है कोई अच्छा, अच्छे कितने हैं 100, तो अच्छे 100 तो ठीक थे, लेकिन ये नेगेटिव हो गया तो आदमी की वैल्यू कितनी बन गई 100, जबकि आदमी यहाँ कितने हैं 50, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर जो ई ऑप्शन है और एफ ऑप्शन में है तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, ठीक है? यानी आदमी और अच्छे के बीच कोई भी 100% सही रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है? तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट आप जो है ले लीजिए। तो आज की दोस्तों क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है? अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम डिस्कस करेंगे। आज देखिए हमने जो है सिंगल सिंगल कथन वाले ही क्वेश्चन किए हैं। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो वहां पर हम 2 कथन वाले और 3 कथन वाले क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि आज हमारी बिल्कुल बेसिक लेवल की क्लास थी। और दोस्तों आपसे अपील है कि अगर आप दूसरी क्लास देखना चाहते हैं तो उससे पहले आप ये क्लास जरूर देखिएगा, वरना वहां पर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।